स्वास्थ्य मंत्री सत्येंद्र जैन को प्रवर्तन निदेशालय ने सोमवार को गिरफ्तार कर लिया। करप्शन और मनी लॉन्ड्रिंग के मामले में ये गिरफ्तारी हुई। सत्येंद्र जैन पर फर्जी कंपनियों के जरिए लेन देन करने का आरोप है। पहले सीबीआई ने इस मामले में साल 2017 में केस दर्ज किया था। बाद में केस ईडी को ट्रांसफर कर दिया गया था। इस साल अप्रैल महीने में ईडी ने सत्येंद्र जैन के करीब 5 करोड़ की संपत्तियों को जब्त किया था। सत्येंद्र जैन की गिरफ्तारी के बाद आम आदमी पार्टी ने बीजेपी पर हमला बोला। दिल्ली के उप मुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया ने कहा कि सत्येंद्र जैन के खिलाफ 8 साल से एक फर्जी केस चलाया जा रहा है। अभी तक कई बार ईडी उन्हें बुला चुकी है। बीच में कई साल ईडी ने बुलाना भी बंद कर दिया था क्योंकि उन्हें कुछ मिला ही नहीं। अब फिर से शुरू कर दिया क्योंकि सत्येंद्र जैन हिमाचल प्रदेश के इलेक्शन इंचार्ज हैं। आम आदमी पार्टी के सांसद संजय सिंह ने कहा कि सत्येंद्र जैन को फर्जी केस में गिरफ्तार किया गया है। उन्होंने कहा कि जिस मामले में वो 7 बार ईडी के सामने पेश हो चुके हैं, लेकिन कभी उनकी गिरफ्तारी नहीं हुई। सीबीआई ने इसी केस में उन्हें क्लीन चिट दी, लेकिन जैसे ही सत्येंद्र जैन हिमाचल के इंचार्ज बनाए जाते हैं, बीजेपी उन्हें गिरफ्तार कराती है। केंद्र में मोदी सरकार के 8 साल पूरे होने पर बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की। इस दौरान जेपी नड्डा ने कहा कि हमने संस्कृति की रक्षा की है। उन्होंने कहा कि चाहे वो भव्य राम मंदिर का निर्माण हो, भव्य और दिव्य काशी हो, महाभारत सर्किट हो, रामायण सर्किट हो, केदारनाथ का पुनरुद्धार हो, सोमनाथ का विकास हो और स्टैच्यू ऑफ यूनिटी भी आधुनिक समय में एक तरह से भारत के इतिहास को दर्शाने का केंद्र बने हैं। उन्होंने कहा कि सेवा, सुशासन और गरीब कल्याण ये मोदी सरकार के काम करने का तरीका है। ये मोदी सरकार की आत्मा है। देश अमृत महोत्सव भी मना रहा है आज़ादी के, और देश 8 साल मोदी जी के सेवा, सुशासन और गरीब कल्याण, इसको भी मना रहा है। अब ये जो शब्द है सेवा, सुशासन और गरीब कल्याण, ये शब्द सिर्फ शब्द नहीं है, ये कोई ऐसे नहीं ढूंढ करके निकाले गए हैं। ये मोदी गवर्नमेंट की आत्मा है, ये मोदी गवर्नमेंट के काम करने का तरीका है। राज्यसभा के लिए कांग्रेस के उम्मीदवारों के ऐलान के बाद पार्टी में घमासान शुरू हो गया है। तमाम राज्यों के नेताओं ने बाहरी नेताओं को राज्यसभा भेजे जाने पर सवाल उठाया है। उधर राजस्थान कांग्रेस के विधायक भरत सिंह ने मुख्यमंत्री अशोक गहलोत को चिट्ठी लिखकर बाहरी नेताओं को उम्मीदवार बनाए जाने पर नाराजगी जताई है। कर्नाटक में राकेश टिकैत की सुरक्षा में बड़ी चूक का मामला सामने आया है। सोमवार को बेंगलुरु में राकेश टिकैत पर कुछ लोगों ने हमला कर दिया। पहले टिकैत पर माइक से हमला किया गया, इसके बाद दूसरे शख्स ने उन पर स्याही फेंक दी। बताया जा रहा है कि टिकैत पर हमला करने वाले लोग स्थानीय किसान नेता के चंद्रशेखर के समर्थक थे। इसके बाद राकेश टिकैत के समर्थकों ने हमला करने वाले और स्याही फेंकने वाले शख्स को पकड़ लिया।